जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। अपना कह कर जिसे मैं बुलाऊं, ऐसा कोई हमारा नहीं है। अपना कह कर जिसे मैं बुलाऊं, ऐसा कोई हमारा नहीं है। नाव मझधार में है हमारी, नाव मझधार में है हमारी। कोई किश्ती खेवैया नहीं है। कोई किश्ती खेवैया नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ अब नाथ मेरे, कहीं दिखता किनारा नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ अब नाथ मेरे, कहीं दिखता किनारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। तेरे दरबार का हूँ मैं मुजरिम, तेरे दरबार का हूँ मैं मुजरिम। मैं हूँ पापी, मेरा पाप हर लो। मैं हूँ पापी, मेरा पाप हर लो। और किसकी करूँ आस गुरुवर, कहीं मेरा गुजारा नहीं है। और किसकी करूँ आस गुरुवर, कहीं मेरा गुजारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। अपना कह कर जिसे मैं बुलाऊं, ऐसा कोई हमारा नहीं है। अपना कह कर जिसे मैं बुलाऊं, ऐसा कोई हमारा नहीं
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपने कौन होते हैं जिनसे अपना प्रेम होता है? तो अपने लोग जो होते हैं वो अपने काम आते हैं। इसीलिए कहते हैं भाई, रिश्तेदारों से मिलते जुलते रहना चाहिए। रिश्तेदार से मिलने जुलने से बराबर प्रेम बना रहेगा। मिले जुलेंगे नहीं तो प्रेम खत्म हो जाएगा। पहले के समय में जो खेती नौकरी करते थे, गृहस्थ लोग होते थे, वो समय निकालते थे। जब खाली समय रहता था, खेत से फुर्सत रहती थी, फसल लगा देते थे। खाली रहते थे तो रिश्तेदारियों में जाते थे, और जाते थे तो दूसरे को बुलाते भी थे कि आप भी आइएगा। जब वो ये कहता था कि फिर आइएगा, कहता था नहीं, अब मैं तो आपके यहाँ आया हूँ और आप भी आना। तो एक दूसरे से मिलते जुलते थे। और जब नज़दीक के रिश्तेदारों के लिए कहीं नज़दीक में मेला लगता था तो वहाँ जाते थे, तो अपने लोगों को खोजते थे ज़्यादा भीड़ में, और मिलना जुलना बातचीत होती थी, बड़ी खुशी होती थी। सीने से सीने मिला करके खुश होकर के लोग और फिर बैठ करके बातें करते थे, प्रेम की बातें, गृहस्थी की बातें। ऐसे ही सत्संगों में जब जगह जगह पर होने लग गया तो प्रेमी प्रेमी से मिलते हैं, खुश होते हैं। कौन खुश होता है? कि जिसको गुरु से प्रेम होता है, जो गुरु के बताए रास्ते पर चलता है, जो गुरु को पहचान गया है, जो अपने को पहचान गया है कि मैं कौन हूँ, गुरु कौन है, परमात्मा कौन है। जिनको इस बात की जानकारी हो जाती है, वो बड़े प्रेम से बात करते हैं, गुरु की चर्चा करते हैं। और आप बहुत से लोग भी इसी तरह करते हो। तो यहाँ पर तो कोई कार्यक्रम पहले से था नहीं। परसों प्रेमियों की इच्छा हुई कि यहाँ पर भी चलते चलाते हो जाए। मुझे तो सूरत जाना है अभी, और सूरत से फिर उधर बड़ौदा, उधर छोटा उदयपुर जिला में कार्यक्रम लगा है। उसके बाद अहमदाबाद जाऊँगा। लेकिन ये आते जाते रास्ते में जो आपका पड़ता है, उससे आप लोगों को और हमको भी लाभ मिल जाता है। हमको क्या लाभ मिल जाता है? आप लोगों को देख लेता हूँ, आप लोगों का दर्शन हो जाता है। गुरु महाराज के आप प्रेमी हो, जीवात्माओं की संभाल गुरु महाराज ने अपने हाथ में लिया है, इसलिए आप लोगों को भी देखने की मिलने की इच्छा रहती है। तो मैं यहाँ पर चला आया हूँ, इसीलिए हमने कहा भाई इकट्ठा कर लो सब लोगों को, भेंट मुलाकात हो जाएगी। देखो प्रेमियों, अगर सच पूछो इस समय देखा जाए तो लोग दुखी हैं। आप लोग जो गुरु महाराज के प्रेमी हो, जिनको गुरु महाराज की दया मिलती है, जो सत्संगों में आया करते हो, साप्ताहिक सत्संग हो, चाहे इस तरह का सत्संग हो, चाहे कोई ध्यान भजन का कार्यक्रम हो, चाहे साधना शिविर लगी हो, उसमें जो लोग आप आते हो, आपको तो राहत है, आपको आराम है। दुख झेलते हुए भी आप ये नहीं महसूस करते हो कि हम दुखी हैं, क्योंकि मस्त रहते हो। किस में मस्त रहते हो? गुरु भक्ति में, गुरु की मौज में मस्त रहते हो। लेकिन दुनियादारों को अगर देखा जाए,
जो लोग सत्संगों में नहीं आते हैं, गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हैं, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते हैं, सेवा भाव जिनके अंदर में नहीं है, वो बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनको कर्मों की सजा मिलती है। अब आप तो ज़्यादा सत्संग नहीं सुनते हो, वो कहोगे भाई कर्म क्या होता है? कर्म यही होता है कि जो आप देखते हो, चाहे अच्छा देखते हो चाहे बुरा देखते हो, किसी को आप अच्छे नज़र से देखते हो, किसी को गलत नज़र से देखते हो, तो वो जो देखते हो जिस नज़र से उसका कर्म लगता है। अगर अच्छे नज़र से देखते हो, भाव आपके अच्छे हैं, किसी औरत को आपने देखा, बहन समझ करके देखा, माँ समझ करके देखा, आप बच्चियों किसी पुरुष को देखती हो, भाई समझ करके पिता समझ करके देखती हो, तो वो भाव अच्छा है, उसका कर्म नहीं लगता है। लेकिन गलत भाव से अगर देखो, गलत भावना अगर अंदर में रहे, तो उससे बुरे कर्म बन जाते हैं। इसी तरह से कान से भी बुरे कर्म बनते हैं। बुरी बातों को सुनने से बुराइयां जिससे शरीर में आ जाएं, आदमी का खान पान खराब हो जाए, चाल चलन व्यवहार खराब हो जाए, ऐसी बातों को सुनने का भी कर्म आता है। अच्छे काम के लिए जाओ तो अच्छा कर्म बना, पैर से चल करके बुरे काम के लिए जाओ तो बुरा कर्म बन गया। इसी तरह से हाथ से भी है, अच्छा करो तो अच्छा बना, बुरा कर्म करो तो बुरा बना। इसी हाथ से देखो, किसी को परोस करके खिला दो, किसी को कोई मार पीट रहा है तो उसको हटा दो, और इसी हाथ से किसी को मारो, इसी हाथ से इशारा कर दो कि इसको मारो, तो बुरा कर्म बच गया, बुरा कर्म लग गया। तो ये कर्म बनते हैं। अब ये कर्म जो होते हैं, ये कई जन्मों तक साथ लगे रह जाते हैं। ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, कर्मों की वजह से ही मिला है। कुछ कर्म तो आपके बुरे थे, वो तो कट गए, और कुछ कर्म ये बुरे रह गए कि जिसकी वजह से ये मनुष्य शरीर मिला, जिसको आप भोग रहे हो। अब इसको और साफ कर दूं। देखो प्रज्ञा, शरीर को चलाने वाली शक्ति को कहते हैं जीवात्मा। कुछ लोग आप जीव कहते हो। यही जीव बकरी में भी, गाय में भी, बैल में भी, भैंस में भी, पशु और पक्षी में भी यही जीव रहती है। यही कर्मों का फल भोगने के लिए प्यास से देखो ये तड़पने लगते हैं, पानी नहीं मिलता है पक्षी, और मर जाते हैं। राजस्थान में पानी की जहाँ कमी है, रेगिस्तान में जहाँ पानी की कमी है, वहाँ अगर कोई पक्षी अंडा दे दिया, उसका बच्चा हो गया, तो वो पानी बगैर मर जाता है। देखो कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो घूमते रहते हैं, उसमें कुछ तो तंदुरुस्त होते हैं और कुछ कमज़ोर होते हैं। खाने को नहीं मिलता है तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उन योनियों में सजा भोगनी पड़ती है। ये सब कर्मों की वजह से ही होता है। तो आप ये समझो कि पिछले जन्म में भी आप कहीं किसी अन्य जीव में रहे हो, और वो कर्म जो बाकी रह गए आपके, यानी समझो मनुष्य शरीर भी आपको मिला, लेकिन जो कर्म बाकी रह गए मनुष्य शरीर से काटने को, उसकी वजह से मनुष्य शरीर मिला। अब इसी में देखो, कुछ पैसे वाले लोग हो, कुछ साधारण लोग हो, और कुछ लोग ऐसे हो कि जो दिन में कमाते हो और रात को खा करके सो जाते हो, जिसको गरीब कहते हैं। मैंने बहुत देखा, गरीबों को बहुत देखा। ये तो आपका पहाड़ी है, यहाँ पर रास्ता है आने जाने का, गाड़ी चली आती है पहाड़ी पर,
लेकिन ऐसे ऐसे जगहों पर कि जहाँ गाड़ी जा नहीं सकती है, पैदल जाना पड़ता है, पगडंडी रास्ता जिसको कहते हैं। आपके गुजरात महाराष्ट्र में ही ऐसी जगहें हैं। तो वहाँ मैं गया, वहाँ कुछ उनके पास है ही नहीं। ऐसे ही लकड़ी गाड़ करके और ऊपर से यही लकड़ी रख करके पत्ता डाल दिए, उसके नीचे रहते हैं बेचारे। बर्तन टूटे फूटे, थोड़ा बहुत राशन जो नीचे से खरीद करके लाते हैं पैदल जा करके, उसी को खाते हैं। तो उनको गरीब कहते हैं, अति गरीब कहते हैं। तो ये किसकी वजह से मिलता है? या भाग्य जिसको आप कहते हो, उसकी वजह से मिलता है, कर्मों की वजह से मिलता है। कुछ लोग आप इसमें देखो, खाली चावल और सब्जी खाते होगे, दाल नहीं रहती होगी। कुछ लोग ऐसे हो गए कि खाली सूखी रोटी ही खा लेते होगे, सूखा चावल ही नमक के साथ खा लेते हो। कुछ लोग दाल सब्जी सब खाते हैं, कुछ लोग चटनी अचार भी उसके साथ कुछ मीठा भी खा लेते। तो ये क्यों होता है ऐसा? अच्छे कपड़े पहनते हैं, कुछ साधारण कपड़े पहनते हैं, कुछ बहुत साधारण पहन पाते हैं बेचारे। तो ये सब कर्मों की वजह से होता है। अब देखो, ये बीमारियां आती हैं, तकलीफ आती है, ये क्यों आती है? यह भी कर्मों की वजह से आती है। जैसे देखो, अब इस समय पर आप समझो कि मौसम बदल रहा है, अभी ठंडी और बढ़ेगी, और दिन में देखो धूप है, गर्मी है, छाया की ज़रूरत है। और सुबह जब ठंडी बढ़ेगी तब धूप को लोग पसंद करने लगेंगे। तो ये जो ठंडी और गर्मी का मौसम है, इसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और विशेष रूप से जैसे हमारे उम्र के लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो इसका असर आ जाता है। तो ये जो असर आता है और बीमारी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, वो तो दवा लेकर के ठीक कर ली जाती है, परहेज करके ठीक कर लिया जाता है। लेकिन ये जो कर्मों का रोग है, कर्मों की वजह से तकलीफ आती है, ये दवा से नहीं जाती है। दवा भी खाते रहो, परहेज भी करते रहो, लेकिन तकलीफ नहीं जाती है। तो ये क्या होता है? कर्म रोग होता है। तो यह कर्म रोग बहुत से लोग भोग रहे हैं, और यह कर्म जल्दी कटता नहीं है। बहुत लोगों ने उपाय किया, लेकिन कर्म काट नहीं पाए। तो कहा गया कि कर्म कटते कैसे हैं, कौन काटता है? देखो, कुछ बंधन ऐसे होते हैं कि जो काट दिए जाते हैं, कट जाता है आसानी से। और कुछ इतने मजबूत रहते हैं, वो चाकू छुरी से नहीं कटते हैं। वो कैसे कटते हैं? तीखा औजार जो होता है, बहुत धारदार औजार जो होता है, उससे कटते हैं। देखो, जो धागा से बांध दिया जाएगा, हाथ से खुल जाएगा, लेकिन जो मोटी रस्सी से बांधा जाएगा, उसके लिए चाकू छुरी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो तार से बांध दिया गया, तो वो चाकू से नहीं कटेगा। उसके लिए तो उसी तरह का आरी होना चाहिए, लोहा काटने वाली आरी होना चाहिए, उससे वो तार कटेगा। तो यही इसी तरह से ये जो कर्म हैं, ये मोटे और महीन ये कर्म होते हैं, हल्के और ज़्यादा भारी कर्म होते हैं। लेकिन जिनको उपाय मालूम होता है कि तार का बंधन जो है, तार से जो चीज़ बंधा हुआ है, वो कैसे खुलेगा, वो कैसे कटेगा, वो उसको काट देते हैं। साधारण आदमी यानी उसको नहीं काट सकता, हर कोई नहीं काट सकता है। तो ऐसे ये जो कर्म हैं कि जो जिनकी वजह से यानी तकलीफ हो रही है, इनको कौन दूर करता है?
इनको दूर करते हैं कि जिनको उपाय मालूम होता है। तो कहा गया है ना कि कर्म फांस छूटे नहीं, केते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो बटका खाए। अब आपको बता दूं और समझा दूं। जैसे लोहा के मिस्त्री होते हैं कि जो लोहा को काटते हैं, उनको मालूम होता है कि तार किस औजार से कटेगा, और अगर लोहे से ही बांध दिया गया, उसको क्लैंप लगा दिया गया और नट बोल्ट लगा दिया गया या वेल्डिंग कर दी गई, तब वो कैसे खुलेगा? वो तो साधारण औजार आरी से भी नहीं खुलेगा जो वेल्डिंग हो गया है। तब उनको मालूम है कि ये गर्म करने से जुड़ा था, वेल्डिंग से जुड़ा था, ये उससे कटेगा। तो सदगुरु जो होते हैं वो जानकार होते हैं कि कर्म कैसे काटे जाते हैं, कर्म का फांस कैसे छुड़ाया जाता है जीवों को। क्यों? क्योंकि सदगुरु जो होते हैं, संत जो होते हैं, समर्थ गुरु जो होते हैं, इसी काम के लिए इस दुनिया संसार में आते हैं कि लोगों को बंधन से मुक्त करा करके, लोगों के कर्मों को कटवा करके अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचा दिया जाए। इसीलिए उनको वो प्रभु, जिनको बहुत से लोग आप भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, वो भेजता है कि जाओ और जीवों के बंधन को कटवा करके ले आओ तुम। तो प्रेमियों, सदगुरु को तरीका मालूम होता है, तो वो लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, विश्वास दिलाते हैं। विश्वास दिलाना जरूरी होता है। विश्वास अगर नहीं हो आदमी को, तो वो फलदायी नहीं होता है। फलदायी किसको कहते हैं? कि जैसे आपने कोई काम किया और उसकी मजदूरी आपको तुरंत मिल गई, तब कहते हो देखो मेहनत किया तो उसका फल हमको मिल गया। ऐसे ही वो जो होता है फलदायी होता है विश्वास। तो खास चीज है कि विश्वास, विश्वास करना चाहिए। आदमी को अपनी अकल उसमें नहीं लगानी चाहिए। कर्म कैसे करते हैं? कर्म करते हैं सेवा के द्वारा, कर्म करते हैं भजन के द्वारा, इससे यह कर्म करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप नामदानी हो, प्रेमी हो, आप सब लोगों को आदेश मिलता रहता है समय समय पर सेवा करने का। अब आपको समझा देता हूँ कि जैसे आप लोगों ने कहा कि यहाँ चलते चलाते कार्यक्रम हो जाए, बड़ा नहीं तो छोटा ही सही, प्रचार का समय है नहीं, लेकिन जिनको जिनको हम खबर दे पाएंगे वही आ जाएंगे। जो गुरु के जीव होंगे, प्रेमी होंगे, संस्कारी होंगे, वो सब आ जाएंगे। तो आपको आदेश दे दिया गया कि ठीक है, व्यवस्था करो। अब व्यवस्था आपने किया, देखो ये छाया कर दिया, पंडाल लगा दिया, देखो ये भोजन आज की व्यवस्था कर दिया, हमारे साथ में जो लोग आए थे उनके रहने खाने की, पानी पेशाब की व्यवस्था आपने कर दिया। तो क्या किया? ये सेवा किया। किससे सेवा किया? शरीर से सेवा किया। हमने देखा और रात को जग करके प्रेमी इसको लगवाए ये पंडाल को, और ये जो पंडाल आप लाए हो ये तो फ्री में मिला नहीं होगा, इसका कुछ आपको दाम देना पड़ेगा। तो जो ये आपने दाम सब आदमियों ने मिलकर किया, लेकिन इसका दाम तो देना पड़ेगा। और कोशिश तो आप लोग सब लोग यही करो कि जब इस तरह का कोई कार्यक्रम हो तो सबका लगाए, एक आदमी नहीं। इसी में बैठे हैं ऐसे लोग भी बैठे हैं कि इस तरह के कई कार्यक्रम अकेले ही आदमी करा दे। सैकड़ों ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ ही में चल रहे हैं, लेकिन उनकी इस तरह की सेवा हम नहीं देते हैं और उनसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबका लगा इसमें।
सबका पैसा लगे, सब लोग मेहनत करें, सब लोगों का मन लगे। मन इस समय पर किसमें लगा हुआ है? खेत का काम करने में, फसल उगाने में, नौकरी करने में, नौकरी खोजने में, दुकान को बढ़ाने में, दुकान खोलने में, इसी में मन लगा हुआ है। तो जब यह सेवा करेंगे तो मन इधर लगेगा, तो मन की भी सेवा हो जाएगी। तो मन से सोचने से जो पाप बन गया है वो क्षमा हो जाएगा। और हाथ पैर से जो सेवा करेंगे प्रेमी, उनके यानी समझो कि उससे कर्म कट जाएंगे जो हाथ पैर से कुछ कर्म खराब बन गए हैं। और धन से भी पाप बन जाता है। तो धन से जो पाप बन गया वो भी यानी समझो कटेगा, कर्म उससे कटेंगे। तो ये भी आपको बता दें कि छोटे मोटे जो कर्म होते हैं, ये जीने बंधन जिनको कहा गया, पतला कर्म जैसे बताया, धागा होता है, रस्सी का बंधन होता है और तार का बंधन होता है, जकड़ होती है, वो अलग अलग बंधन होते हैं। ऐसे ये कर्मों के बंधन होते हैं। तो यह तो शरीर के सेवा से संत जो होते हैं वो कटवा देते हैं, आदेश दे दिए कि आ जाओ, कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, जाना चाहिए। देखो नहीं जाओगे, बुलाने पर नहीं जाओगे, सेवा के लिए आदेश दे दिया प्रेमियों ने कि चले आओ, यहाँ व्यवस्था करनी है, चाहे उज्जैन हो, चाहे बावल हो, चाहे अहमदाबाद हो, मुंबई हो, कहीं भी हो। और वहाँ पर अगर आप चले गए तो वहाँ ज़्यादा कर्म कटेंगे। कैसे, ये भी आपको बता दें। जैसे आपका लेना देना है, लेना देना किसको कहते हैं? जैसे आप ये भंडारा चला रहे हो यहाँ पर, अब इस भंडारा में कोई चावल दे दिया, कोई दाल दे दिया, कोई साग सब्जी ला दिया, कोई पत्तल दे दिया, कोई ऐसे सेवा दे दिया, कोई इसमें देखो बना रहा है, कोई परोस रहा है, कोई पानी परोस रहा, कोई पत्तल परोस रहा, कोई दाल चावल परोस रहा, कोई सफाई कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? आप लोगों के लिए, क्योंकि सब लोगों ने तो सेवा इसमें किया नहीं होगा। भंडारे में सब लोगों ने इस व्यवस्था में सेवा किया नहीं होगा, तो यह आपके लिए किया है उन्होंने। तो देखो प्रेमी, आप लोगों ने सबने कुछ न कुछ यानी सेवा किया है, तो एक दूसरे का जो लेना देना है कर्मों का, कई जन्मों का है, इससे कटा है। लेकिन अगर बड़े कार्यक्रम में आपको बुलाया जाए कि आ जाओ, सूरत में हो रहा है, आ जाओ अहमदाबाद में हो रहा है, प्रेमी ही बुलाऊं, मैं सबको कहाँ तो बुला पाऊंगा। इंदौर में हो रहा, उज्जैन में हो रहा, जयपुर में हो रहा है, बावल में हो रहा है, आ जाओ। तो वहाँ भी जाना चाहिए समय निकाल करके। क्यों? क्योंकि वहाँ की दूरी ज़्यादा रहेगी। यहाँ तो मान लो आप पहाड़ी के नीचे ही रहते हो, तो पैदल चल करके चले आए, दूर से जो आए हो सवारियों से आए हो, चाहे अपनी गाड़ी से आए हो, तो तेल खर्चा हुआ होगा, धन की सेवा हुई, गाड़ी में बैठे उठे, मन इधर लगाया, तो वो सेवा हो गई। और दूर जाओगे तो ज़्यादा कर्म कटेंगे। बहुत से लोग सेवा में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? उज्जैन जाते हैं, बड़े बड़े जो आश्रम बने हुए हैं अपने, जहाँ बावल गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है, वहाँ भी सेवा में लोग जाते हैं। तो वहाँ जो सेवा में जाते हैं उनको कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बार जो जाता है फिर मन बना लेता है हम फिर आएंगे। क्यों? क्योंकि जब कर्म करते हैं तब यानी परेशानी दूर होती है, टेंशन जो हो जाता है वो ख़त्म होता है। कर्मों की वजह से जो रोग हो रहा है वो रोग जब हटते हैं तब आदमी को विश्वास हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सेवा बराबर करते रहना चाहिए, जितनी भी जिसकी औकात हो, जो भी नामदानी हो, आप लोग अपने अपने कर्मों को काटने के लिए सेवा प्रेमियों बराबर करते रहो।